बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्तीफे 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 वावेला मचा हुआ है पाकिस्तान में इस टाइम, जो कि एक फ्लॉप ड्रामा जिसे कह लें आप, कि फेल ड्रामा जो है ना वो दिखाया जा रहा है। खाम खाई अवाम की भी एनर्जी ज़ाया की जा रही है, जो काम की बात अवाम को बताने वाली है वो नहीं बताई जा रही, और उस तरफ अवाम की तवज्जो दी गई है। मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि ना कोई इस्तीफे देने वाली गेम है, ना कोई इस्तीफे दे रहा है, ना कोई देने वाला है। ये सिर्फ जो है ना वो अंबार लग गए हैं और अंबार चढ़े हुए हैं, पहाड़ बन गए हैं इस्तीफों के। पता नहीं वो पत्थर के इस्तीफे हैं जो एक दूसरे के ऊपर जाके तो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात देखें कि जिसके पास असेंबली की रुकनीत नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान जो सदर हैं इस टाइम PDM के, वो खुद इस आयल नहीं है कि वो जब मेंबर ही नहीं है तो वो इस्तीफे किसी से क्या मांगेंगे। किसी की जेब में हाथ डाल के कोई चीज़ निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। अपनी चीज़ हो, ज़ाती चीज़ इंसान देता हुआ अच्छा भी लगता है, उसे कहा भी जा सकता है कि हाँ भाई ये बड़ी हिम्मत कर रहा है, इसकी हौसला अफजाई की जाए कि ये बहुत बड़ा कारनामा कर रहा है, जबकि ये नहीं हो रहा। पहली तो चीज़ है कि अभी से अगर कोई ये मौलाना फजलुर रहमान को कहे कि तुम सिर्फ शो कर दो, ये देखें जी मेरे पास मेरे 8 9 10 मेंबर जो हैं, ये उनके इस्तीफे ये पड़े हुए हैं, ये उनके साइन है, ये लिखे हुए हैं। कतई नहीं। जब एक पार्टी का जो उसकी सदारत कर रहा है वो ही इस काबिल नहीं है तो वो दूसरों से क्यों मुतालबा करेगा, दूसरों से क्यों कहेगा, उन्हें क्यों फोर्स करेगा। ये तो सरासर ज्यादती वाली, ज्यादती क्या बल्कि झूठ पर मुबनी बात है। पीपल्स पार्टी का लोग पहले से शोर डाल रहे थे कि वो नहीं देंगे इस्तीफा, क्योंकि वो अपनी ना असेंबली तोड़ेंगे ना उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि असेंबली तोड़ेंगे निगरान हुकूमत। आज जरदारी क्या कहता है? जरदारी यही कहता है मेरे केस सिंध में भेज दो। अगर वो सिंध में भेज दो और ये हुकूमत तोड़ दें अपनी, तो फिर तो वैसे ही है जैसे वफाक में पड़े हुए हैं, वैसे ही हैं जैसे सिंध में पड़े, क्योंकि वहां तो निगरान आ जाएंगे। निगरान को इनकी मर्जी से तो नहीं आएंगे, हस्ब इख्तलाफ की मर्जी और इनकी मर्जी से निगरान आएंगे। तो ये फिर वहां पे अपनी पावर, वहां पे वो अपना फोर्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये लोगों को ब्लैकमेल और डंडे के जोर पर जो है ना लोगों को अपनी गिरफ्त में लाते हैं। तो इनकी तो गिरफ्त कमज़ोर हो जाएगी। और जरदारी इस चीज़ को कतई, ये इसका बेटा सामने बज़ाहिर आ रहा है, सब कुछ है, ये एक डमी समझे आप इसे कि ये डमी है, और पीछे असल में कारनामा जो है वो जरदारी का ही है, और जरदारी ही गेम खेल रहा है। नून लीग में भी कोई नून लीग, कोई मरियम नहीं, कोई ख्वाजा आसिफ नहीं, ख्वाजा साद रफीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ है। वही कर रहा है और वही डोरें हिला रहा है। इन दोनों की जरदारी और नवाज शरीफ, ये दोनों जो चाहेंगे वो होगा फैसला और उसी पे इम्प्लीमेंट होगा। तीसरी कोई बात नहीं है कि ये कहें जी कि ये इसकी मर्जी है उसकी मर्जी है, क्योंकि नून लीग वाले भी मुंह देख के सिर्फ नवाज शरीफ के मुंह को जो है ना ये काम करेंगे कि भाई उसका मुंह जो है हमने पहले भी रखा है, फिर एक दफ़ा रखते हैं। चोर चक्के ज़रूर हैं ये, लेकिन चलें हम इन्हें एहतरामन जो है ना इनके आगे रख देते हैं, ये लो भाई। फिर भी वो असम्बली में जाएंगे, वहाँ हाँ करेंगे ना करेंगे, चैम्बर में उनकी मर्जी है, चले जाएं, जाके कह देंगे भाई हमें तो बाई फोर्स ये हमसे लिया गया। वो एक साइड पे रख देंगे पेपर को, उसमें वो पास करे या फेल करे या रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, ये असेंबली मेंबर और जो स्पीकर हैं ये उनके दरमियान चैम्बर में बात होगी तो वो फाइनल कहलाएगी। ये बार घोड़े अपने दौड़ाते रहें, इनकी अपनी अपनी मर्जी है। मौलाना फजलुर रहमान को मेरा ख्याल है आईना नज़र आ गया इन 2 दिनों में 3 दिनों में। मौलाना शिरानी हाफिज अहमद और कफ़ायतुल्लाह, ये 3 4, ये 3 नहीं है, ये 13 समझ लें आप, क्योंकि हर एक के साथ 3 है। तो इस तरह नहीं होगा कि भाई वो कहे कि जी मैं अब जो मर्जी है वो कर रहा हूँ। तो मैं जैसे अपने वन साइडेड ही गेम खेल रहा था, वन साइडेड कोई भी चीज़ नहीं होती कभी कामयाब।
ہمیشہ کسی کو ساتھ لے کے چلنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ تو یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ڈرامہ جو فیل ہو چکا ہے، اب صرف عوام کو بھڑکانے بہکانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ لوگ مہنگائی کی طرف نہیں توجہ دے رہے، ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم استعفے دیں گے، ہم استعفے لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم سے یہ کرو، ہم سے وہ کرو۔ یعنی NRO یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم عمران خان سے NRO نہیں مانگ رہے، نہیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ احتساب عدالت کا جو آپ لوگوں نے جو شکیں نکالنے کے لیے کہا ہے وہ NRO ہی تو ہے، اس کو کیا NRO نہیں کہتے؟ پھر آپ کہتے ہیں اس کے پاس اختیار نہیں۔ اگر وہ ایکسیپٹ آپ کی باتیں کر لیتا تو یہ NRO تھا، اور یہ ایکسیپٹیبل تھا، یہی سب سے بڑا NRO تھا کہ بھئی یہ شوگر ملیں بھی نکل جائیں، 1 ارب سے نیچے کی جو بلیک منی ہے اس کے بارے میں بھی تحقیق نہ ہو، آپ کے بچوں کے بارے میں بھی تحقیق نہ ہو، ان کو بھی باہر نکال دیا جائے۔ تو یہی چیزیں NRO ہیں۔ آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو شاطر اور چلاک سمجھتے ہیں۔ عوام، ٹھیک ہے آپ نے عوام کو نہیں اس قابل رکھا کہ وہ سوچ بوجھ، یا انہیں کہا جائے کہ بھئی آپ نے کبھی سوچا ہے ملک کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو روٹی کپڑا اور مکان سے غرض ہے، ہمیں تو صرف روٹی کھانے کے لیے ملنی چاہیے، وہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، صرف حکمران دیں گے تو ہم کھائیں گے، کیونکہ اللہ پہ ہمارا یقین جو ہے نا بہت کم ہو گیا ہے، ہم کمزور مسلمان ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ اگر اچھے مسلمان اور پکے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر آپ لیڈروں سے روٹی نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور آپ کے گریبان سے پکڑیں گے کہ آپ کام صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔